दुनिया में शायद ही किसी को पता हो कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध का क्या होगा। क्या ये युद्ध में सीज फायर है, क्या कोई समझौता हो रहा है या कोई आगे बड़ी लड़ाई होगी। दरअसल अमेरिका एक बड़ी चाल चल रहा है। अमेरिका का एक राजनयिक जो है वो पाकिस्तान गया है और उसने कहा है कि मेरे लिए पाकिस्तान का होना बहुत जरूरी है और मजबूत पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लिए मजबूत अमेरिका का होना बहुत जरूरी है। तो क्या ईरान के पीठ में पाकिस्तान छुरा मारेगा? क्या ईरान को जीतने के लिए पाकिस्तान के कंधे पर बैठकर सवारी करेगा अमेरिका? यह बड़ा सवाल है। और सवाल है कि इजराइल का क्या होगा, और क्या ईरान ने कच्ची गोली खेली है? क्या ईरान अमेरिका के झांसे में आ जाएगा? लेकिन सोचिए, ईरान ने वो रणनीति अपनाई है, ईरान ने वो ताकत दिखाई है कि अमेरिका को न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 28 फरवरी को जब युद्ध हुआ था तो पूरी दुनिया को लगा था कि ईरान मुश्किल से 5 से 7 दिन टिकेगा। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का सबसे बकवास और बड़बोला नेता, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसने अपनी ही नहीं अमेरिका के 100 साल के साख को बट्टा लगा दिया है, वो कहता था कि हमने ईरान का एयरफोर्स खत्म कर दिया। लेकिन सोचिए ईरान की एयरफोर्स ने क्या किया है। ईरान का एयरफोर्स तो खत्म नहीं हुआ, उल्टे अमेरिका के कम से कम 50 बड़े जेट, जिसमें स्प्लिट 2 बॉम्बर, F-35, F-16, F-18 है, उसको मार गिराया। कहां डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि ईरान का एयरफोर्स खत्म हो गया, उसके 50 जेट गिरा दिए गए। उसके बाद उसने कहना शुरू किया था कि ईरान की नेवी खत्म हो गई, कुछ नहीं कर सकता है। सोचिए, ईरान की नेवी का पूरा कंट्रोल होर्मुज पर है और 16 बड़े युद्धपोत को जो है ईरान ने डुबाया है अमेरिका का, और होर्मुज के आसपास भी फटकने की ईरान की हैसियत नहीं है। बीच बीच में सीज फायर के बहाने अमेरिका कोशिश करता है कि होर्मुज के आसपास मंडराया जाए। उसके ड्रोन गिरे हैं, फिर से F-15 एक बड़ा जेट गिरा है। दरअसल होर्मुज जो है वो नस बना हुआ है अमेरिका का। होर्मुज अमेरिका और इजराइल के लिए बंद है तब तक जब तक फाइनली $300 बिलियन का हर्जाना अमेरिका नहीं देगा। ईरान अमेरिका के न धमकी से डर रहा है, न उसकी चालबाजी में फंस रहा है। ईरान अपने मुद्दों को लेकर क्रिस्टल क्लियर है। ईरान कह रहा है कि बिना हर्जाना होर्मुज नहीं खुलेगा। तो अमेरिका ने कहा कि नेवी खत्म हो गई है, नेवी ने उसके युद्धपोत डुबा दिए। फिर उसने कहा कि हम ईरान को जीत लेंगे, हम फौज उतारेंगे। उसके बाद ईरान के फौजियों ने कहा, IRGC ने कहा, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि आ जाओ एक बार फारस की खाड़ी में, तुम्हारा कब्रगाह साबित होगा। यहां तक कि कहा कि फारस की खाड़ी जो है वो सबसे बड़ा बूचर खाना यानी स्लॉटर हाउस घोष साबित होगा अमेरिकी फौज के लिए। ऐसा नहीं कि अमेरिका ने कोशिश नहीं की, कुछ अपने सैनिकों को उतारने की कोशिश की थी और वो सब के सब मारे गए। सोचिए अमेरिका ने क्या नहीं किया। स्कूल पर बम गिराए, रिफाइनरी पर बम गिराए, उसके बिजली प्लांट पर बम गिराए। लेकिन ईरान ने अपना जो युद्ध का जो पैरामीटर्स था, युद्ध की जो रणनीति थी और जो जिनेवा संधि है, जो UN चार्टर है युद्ध का, उसको कभी उल्लंघन नहीं किया। और उसने सिर्फ और सिर्फ इजराइल में ही नहीं, 12 खाड़ी देशों में अमेरिकी सैनिक अड्डों को ध्वस्त कर दिया। और एक दो नहीं, खुद पेंटागन की रिपोर्ट है कि 116 अमेरिकी सैनिक अड्डे जो हैं खाड़ी देशों में ध्वस्त हुए हैं। सोचिए, ईरान ने एक साथ इराक के सैनिक अड्डों पर हमला किया, ओमान के सैनिक अड्डों पर हमला किया, बहरीन के सैनिक अड्डों पर हमला किया, कतर के सैनिक अड्डों पर हमला किया, कुवैत के सैनिक अड्डों पर हमला किया, ओमान के सैनिक अड्डों पर हमला किया, सीरिया के सैनिक अड्डों पर हमला किया और इजराइल पर भी हमला किया। एक बार तो अजरबैजान में हमला किया, एक बार तो इंग्लैंड के एक द्वीप पर हमला किया। सोचिए, एक ईरान ने कहां कहां हमला नहीं किया। और अब अमेरिका की क्या कोशिश थी? अमेरिका की कोशिश थी कि जैसे ही मैं खाड़ी देशों से ईरान पर बम गिराऊंगा, ईरान जब खाड़ी देशों के सैनिक अड्डों पर हमला करेगा तो खाड़ी देश ईरान पर हमला कर देंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि खाड़ी देश भी अमेरिका से अब पूरी तरह से भन्ना गए हैं और उन्होंने किसी ने भी ईरान पर हमला करने की कोशिश नहीं की। सबसे बड़ा जो इधर उधर वाला देश था तुर्की, उसने भी जब ईरान की ताकत देखी तब एर्दोगान ने कहा कि अब तो मैं भी इजराइल पर हमला करूंगा। तो सोचिए, पूरा का पूरा खाड़ी देश अब इजराइल के खिलाफ हो गया है।
याद कीजिए खामनेई ने पिछले युद्ध में कहा था, जो 8 दिन चला था, कि अब अगर इजराइल ने ईरान पर हमले की हिमाकत की, जुर्रत की, तो वो नक्शे से गायब हो जाएगा। और जानकार बता रहे हैं कि इजराइल को अब अमेरिका नहीं बचा पाएगा, और इसलिए अमेरिका कह रहा है कि हम तुमको 25 लाख करोड़ देंगे, तुम पर सारे प्रतिबंध भी हटा लेंगे, लेकिन एक काम कर दो, अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत कर दो। अब आप सोचेंगे अब्राहम एकॉर्ड क्या है? अब्राहम एकॉर्ड का मतलब है कि खाड़ी देश जो हैं, खासकर इस्लामिक देश, मुस्लिम देश, जिससे इजराइल घिरा हुआ है, जिन्होंने कभी उसको पनाह दी थी, वो कह रहा है कि अब्राहम एकॉर्ड का मतलब है कि ये तमाम खाड़ी देश जो हैं वो इजराइल को मान्यता देंगे और भविष्य में उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने भी अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत करने से मना कर दिया है। खाड़ी देशों ने अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत करने से मना कर दिया है। तो सोचिए, अमेरिका न घर का रहा न घाट का रहा। इससे भी बड़ा झटका अमेरिका का पेट्रो डॉलर कारोबार। अब तक ईरान पर प्रतिबंध अमेरिका ने इसलिए लगा रखा था क्योंकि ईरान अमेरिका का पिछलग्गू नहीं था। वो अपने तेल और गैस को अपने करेंसी में बेचता था। अमेरिका चाहता था कि पेट्रो डॉलर कारोबार हो। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को क्यों अपहरण किया? क्योंकि वेनेजुएला का राष्ट्रपति अपना तेल अपनी करेंसी में बेचता था। अमेरिका ने उसका अपहरण कर लिया। क्यूबा पर वो क्यों कब्जा करना चाहता है? ग्रीनलैंड पर वो क्यों कब्जा करना चाहता है? सोचिए, सनकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मन इतना बढ़ गया था, उसे लगा था कि एक राष्ट्रपति को हमने सैनिक भेज के उठवा लिया, किडनैप कर लिया। ईरान के साथ भी यही होगा। सोचिए, ईरान ने सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं जीती है, उसने अमेरिका और ऐसे ताकतवर देशों को रास्ता दिखाया है कि तुम्हारा अब वर्चस्व नहीं चलेगा, और जो भी देश विज्ञान को अपनाएगा, नई तकनीक अपनाएगा, मिसाइल्स और ड्रोन्स बनाएगा, उसको कोई नहीं डिगा सकता है। अमेरिका की कोशिश थी कि पेट्रो डॉलर कारोबार और बड़ा किया जाए। चूंकि ईरान हमारी बात नहीं मान रहा है, तो उसके तेल और गैस पर कब्जा कर लिया जाए। लेकिन सोचिए, एक ही झटके में ईरान ने खाड़ी देशों से उसका पेट्रो डॉलर कारोबार को खत्म कर दिया है। अब खाड़ी देशों को लगता है कि हम अपना तेल जो है वो अपनी करेंसी में बेचेंगे, तो अमेरिका को वो सबसे बड़ा झटका है। दूसरा बड़ा झटका, उसके हथियारों की मार्केट वैल्यू अब कोई कुछ नहीं है। अब रूस भी ईरानी पद्धति से, ईरानी तरीके से यूक्रेन पर मिसाइल दाग रहा है। अब दुनिया को पता चल गया है कि अब बॉम्बर जेट नहीं, जिस देश के पास मिसाइल होगा और ड्रोन्स होगा वही कारगर है। फाइटर जेट के बदले ड्रोन्स। और इस मामले में नॉर्थ कोरिया का कोई सानी नहीं है। उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, और वो कई बार कह चुका है कि जब ईरान चाहेगा मैं उसे 10,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला मिसाइल दे सकता हूं। मतलब साफ है कि अमेरिका का कोई भी शहर ईरान के पहुंच से बाहर नहीं है। दुनिया को पता है कि ईरान के पीछे रूस और चीन खड़ा है, इसलिए अब अमेरिका किसी भी कीमत पर हमला नहीं करेगा ईरान पर, क्योंकि उसे पता चल गया है। बीच बीच उसने कई बार कोशिश की। तो सोचिए, अमेरिका के हथियारों का पूरा बाजार कोलैप्स हो गया है, उसका पेट्रो डॉलर पूरा कारोबार कोलैप्स हो गया है। चीन उससे बहुत बड़ी इकोनॉमी बनता जा रहा है, रूस उसकी बात नहीं मान रहा है। और अगर 2 महीने के अंदर, चूंकि 2 महीने का तेल स्टोरेज है अमेरिका के पास, अगर 2 महीने के अंदर होर्मुज नहीं खुला तो अमेरिकन सड़क पर आ जाएंगे। इसीलिए अब अमेरिका क्या कह रहा है कि भारत ने हमको 200% टैरिफ लगाकर पिछली सरकारों ने लूटा है, अब हम भारत को लूटेंगे, वहां से पैसे कमाएंगे। $300 बिलियन उसको चूंकि ईरान को देना है, तो वो कह रहा है कि हमारे साथ 500 बिलियन का ट्रेड करो। वो कह रहा है कि वेनेजुएला पर हमने कब्जा किया है, तुम वेनेजुएला का तेल खरीदो, तुम रूस और ईरान से सस्ता तेल नहीं खरीदो। ऐसा लगता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया है। मैं फिर कह रहा हूं, ईरान हमेशा से भारत का शानदार दोस्त रहा है, रूस शानदार दोस्त रहा है, और स्ट्रैटेजिक रूप से ईरान के साथ और रूस के साथ भारत के अच्छे संबंध है और आगे भी रहेंगे। रही बात ट्रंप की, तो फिर मैं कह रहा हूं, ट्रंप को देर सवेर जेल जाना पड़ेगा। सीनेट ने उसके खिलाफ वोटिंग करके उसके अधिकार छीन लिए हैं। अब अमेरिका का ट्रंप अपने उसके बूते में नहीं है कि वो सीधे ईरान पर हमला करने का फैसला कर ले। तो सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप को देर सवेर एप्स्टीन फाइल की वजह से जेल जाना पड़ेगा। और रही बात इजराइल की, तो ईरान ने भी तैयारी कर ली है, और जैसे ही कोई समझौता होगा उसको हर्जाना मिल जाएगा। हूती, हमास और हिजबुल्लाह का हमला एक साथ इजराइल पर होगा, जो खामनेई ने शहादत से पहले कहा था
कि इजराइल को नक्शे से खत्म कर देंगे। इजराइल को अब वही डर सता रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, आपकी राय बहुत जरूरत है। हम लगातार कोशिश करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी खबर पर लगातार आपको अपडेट रखें। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।